चलो बच्चों, कैसे हो सब लोग? बढ़िया ना? तो फर्स्ट वीक कंप्लीट हुआ, अच्छी तरह से कंप्लीट किया ना? अब कॉन्फिडेंस लग रहा है ना कि हाँ भाई, इसके हिसाब से हम लोग बोर्ड में अच्छी तरह से स्कोर करेंगे। लग रहा है कि नहीं? तो फर्स्ट वीक अच्छी तरह से उसको कंप्लीट करो। अगर कुछ आज भी बाकी है तो आज संडे का दिन है, आज के दिन में लास्ट वीक का कुछ भी बाकी हो वो कंप्लीट कर लो। तो कल से फिर नया वीक शुरू करना है भाई, और विथ टेस्ट। कल जैसे वीडियो में मैंने बताया था, अब तो इस हफ्ते हमें टेस्ट भी शुरू करनी है कि नहीं? वीकली 3 टेस्ट होगी, हर हफ्ते की 3 टेस्ट होगी। अरे करनी है, पेपर प्रैक्टिस होनी चाहिए, टाइमिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए हमारी। तो उसके हिसाब से अब टेस्ट तो रखनी है। और जैसे बताया था कि ये टेस्ट हमारी कोई 3-3 घंटे वाली टेस्ट नहीं है, ये टेस्ट होगी आपकी 1 या 1.5 घंटे की टेस्ट। ठीक है ना? 1 या 1.5 आवर की हमारी टेस्ट होगी। और वो भी मैंने टाइम के शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो है वो सेट किया है कि इस शेड्यूल में एक्स्ट्रा आपको 1.5 घंटे निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो टेस्ट उसी में एडजस्ट हो जाएगा आपका। ठीक है ना? मैंने ऐसे सेट किया है। तो इसलिए ध्यान देना, ये वीक आपका शेड्यूल तो कंप्लीट करना ही है, साथ में टेस्ट भी। भाई शेड्यूल मजबूती से कंप्लीट करना। ठीक है ना? कि भाई ऐसा नहीं कि भूल जा रहे हैं, बस हाँ रफली ऊपर से पढ़ जा रहे हैं, ऐसे मत रखना भाई। एकदम कॉन्फिडेंस से रखो उसे, और पूरा कॉन्फिडेंस रखो कि नहीं मुझे आएगा। नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव थॉट्स माइंड में लेके ही मत आओ। हमेशा कॉन्फिडेंस रखो कि नहीं यार, आ जाएंगे अब तो अच्छे मार्क्स। ठीक है ना? अच्छी तरह से हो रहा है, अच्छी तरह। जब भी मैं हमेशा स्टूडेंट को कहता हूँ, एक बार शेड्यूल शुरू करें, ये एक बात सुन लो खाली। हमेशा स्टूडेंट को कहता हूँ कि एक चीज खाली याद रखो, जब भी आप पढ़ने बैठो कहीं पर, तो सिर्फ इतना नक्की करो, पढ़ने से पहले खुद के लिए बोलो कि आज पढ़ने में बहुत मजा आएगा, आज मुझे सब अच्छी तरह से याद होगा। ऐसे 3 बार खुद को बोलो कि आज पढ़ने में बहुत मजा आएगा, आज मुझे सब अच्छी तरह से याद होगा। उसके बाद पढ़ना शुरू करो। ठीक है ना? उसके बाद पढ़ना शुरू कर। स्टूडेंट क्या करते हैं कि पहले ही बुक उठाते हैं, अरे यार आज तो ये करना है, अरे यार अरे यार, ये जो है ना, ये माइंड में इतना नेगेटिव लेकर आता है कि वो पढ़ाई माइंड में जाती ही नहीं। हमेशा पढ़ने बैठो तो खुद के ऊपर, यार आज पढ़ने में मजा आएगा, खुद को ऐसे जोश में लेकर आओ, खुद ही अकेले ही, कि आज पढ़ने में मजा आएगा। चलो देखो आज कितनी अच्छी तरह से मैं पूरा करता हूँ। खुद को कॉन्फिडेंस जैसे लेकर आता है, जो खुद को आप बोलो, सेल्फ टॉक करो, खुद को बात करो कि आज पढ़ने में मजा आएगा, देखते हैं देखो क्या होगा। और जब पढ़ना खत्म हो जाए ना, जितना भी याद किया हो, जितना भी 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, जितना भी आपने बैठे पढ़े, आधा याद हुआ आधा नहीं हुआ, जो कुछ भी हुआ, पढ़ने से कंप्लीट करो। तब खुद को बोलो कि यार आज पढ़ने में मजा आया। नहीं, आज पढ़ने में मजा आएगा पहले, और आखिरी में बोलो कि आज पढ़ने में मजा आया, आज यार इतना याद हुआ ना, चलो अच्छी बात है। ये पॉजिटिवनेस होने, भले आप 2 क्वेश्चन भी अगर याद करोगे ना, बाय चांस बाकी है बाद में करने वाले हैं, 2 क्वेश्चन भी अगर याद कर रहे हैं, आज पढ़ने में मजा आया यार, ये 2 चीजें अच्छी तरह से याद हो गई। जितना खुद के लिए पॉजिटिव बात करोगे, उतना आपके स्कोर में इंप्रूवमेंट होगा। ये लिख लो आप लोग। ठीक है ना? ये कंफर्मेशन है। अगर पढ़ने के बाद आप पढ़ के उठे और वहां बताए, अरे यार आज तो देखो इतना सारा बाकी रह गया, अरे मेरा तो ये शेड्यूल हो गया बाकी रह गया, अरे तो ये कब पूरा होगा, ये टेंशन लेकर, ये सोचकर खत्म हो गई, जो याद है वो भी सब भूल गए। फिर आप लोग ट्रिक ढूंढते हो ना कि ये क्वेश्चन कैसे याद करें, ट्रिक बताओ, शॉर्ट ट्रिक। ये सबसे बेस्ट ट्रिक है, ये बेसिक ट्रिक है। जब भी आप पढ़ने बैठो तो खुद के लिए बोलो, नहीं आज पढ़ने में मजा आएगा, देखो मैं कितनी अच्छी तरह से याद करता हूँ। अब एक हफ्ता बोल के तो देखो, अगले संडे को मुझे फिर से कमेंट में बताना, देखो कितना फायदा हो रहा है। पढ़ने से पहले हर वक्त जब शेड्यूल में बैठो, जो सब्जेक्ट पढ़ने बैठो, हर वक्त तो खुद को बोला आज पढ़ने में मजा आएगा, और शांति से पढ़ते रहो बिना कोई डिस्टरबेंस। और खत्म हो जाए तब खुद को बोला आज पढ़ने में मजा है, इतना कंप्लीट हुआ, चलो थैंक यू। अरे बात ध्यान, ट्राई करना ये ट्रिक ये हफ्ते में, देखो नेक्स्ट संडे तक क्या फायदा हो रहा है उसका। ठीक है? कंफर्म? हाँ। तो अब नेक्स्ट वीक का शेड्यूल लिख लो कि ये वीक में क्या क्या करना है हमें। तो मंडे है हमारा 25 नवंबर, उसमें जो डेली अकाउंट है उसमें वही हमारा फाइनल अकाउंट चल रहा है, इस हफ्ते में पूरा हो जाएगा। कि ये फाइनल अकाउंट का सम नंबर 12 और 13 देखना है हमें। ठीक है? उसके बाद जो डेली स्टेटिस्टिक है उसमें हमारी टेस्ट रहेगी, इसलिए वो अलग से 1.5 घंटा नहीं निकालना है, जो आप इसका शेड्यूल रखते हो उसी शेड्यूल में टेस्ट देनी है आपको। ठीक है ना? अलग से नहीं कि यार मुझे दिन का 1 घंटा 1.5 घंटा और रखना पड़ेगा, वो इसी में ही देना। कल हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया था, लॉन्ग सम शॉर्ट सम सब कंप्लीट हो गए थे उसमें। ठीक है? तो वो संडे के दिन, आज के दिन रिवाइज कर लो अच्छी तरह से, कल इसकी टेस्ट देनी है। ठीक है ना? मैं व्हाट्सएप के ग्रुप में और यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट पे इसका पीडीएफ रखूंगा। ठीक है ना? या तो यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट पे व्हाट्सएप चैनल की लिंक रख दूंगा कि यहाँ पे ये रहा पीडीएफ। तो वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, चाहिए तो मोबाइल से, या चाहिए तो बाहर जेरोक्स करवा लेना और घर पे बैठ के पेपर लिखना।
ठीक है ना, फिर चेक करवा लेना। कोई चेक कर रहा है फ्रेंड टीचर्स तो ठीक है, कोई नहीं चेक कर रहा है तो खुद ही जो है वो नेक्स्ट डे पे चेक कर लेना। ठीक है ना, मंडे है, ट्यूसडे को मैं इसका सॉल्यूशन भी भेजूंगा, वहीं उसी सेम प्लेस पे कम्युनिटी पोस्ट पे भी रखूंगा लिंक, और व्हाट्सएप चैनल पे मैं डॉक्यूमेंट रख दूंगा, बराबर ना, तो वहीं पे ही आपको मिल भी जाएगा इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट डे पे। तो चलो मंडे के दिन जो हमारा फाइनल अकाउंट चल रहा है उसके आगे के दो सम करने हैं, 12 और 13, बराबर ना। आज आपने अगर 10 और 11 किया है तो कल 12 13 करेंगे। स्टेटिस्टिक में हम लोग चैप्टर की टेस्ट देंगे, फर्स्ट चैप्टर की। फिर जो सब्जेक्ट है, दो सब्जेक्ट है उसमें, जो डेली अकाउंट है, मतलब जो सब्जेक्ट है फर्स्ट अकाउंट का, उसमें हमें थर्ड चैप्टर शुरू करना है। ठीक है, लास्ट वीक हमने शॉर्ट सम्स के लिए फर्स्ट चैप्टर किया था ना, अब थर्ड चैप्टर गुडविल का। गुडविल के सब इलस्ट्रेशन है, इजी है ना गुडविल के इलस्ट्रेशन, आपको भी पता है, ये करने बैठोगे इलस्ट्रेशन 1 घंटे में हो जाएंगे आपके, बरोबर, क्यों पहले सेम में भी किए होंगे इसमें। तो गुडविल के सब इलस्ट्रेशन करना है और गुजराती हिंदी में चैप्टर 5 6 करना है। ठीक है ना, उसके क्वेश्चन आंसर्स याद करना। मंडे के दिन, ट्यूसडे के दिन आपका शेड्यूल वही, जो डेली अकाउंट है उसमें फाइनल अकाउंट ही चलेगा। नेक्स्ट दो क्वेश्चन 12 13 के बाद 14 15 होंगे। अब स्टेट में, डेली स्टेट में सेकंड चैप्टर शुरू करना है। फर्स्ट चैप्टर हो गया, टेस्ट भी दे दी, अब यहाँ ट्यूसडे से शुरू करना है सेकंड चैप्टर, बराबर। जहाँ सेकंड चैप्टर में ट्यूसडे के दिन हम कार्ल पियर्सन मेथड देखेंगे। पता है ना, वो कोरिलेशन कोएफिशिएंट हम फाइंड करते हैं सेकंड चैप्टर में, उसमें 3 मेथड है, कार्ल पियर्सन है, स्पीयरमैन रैंक है, और थोड़े लॉजिकल क्वेश्चंस है। तो यहाँ कार्ल पियर्सन मेथड देखनी है। अच्छा, अब इस मेथड में ऐसा है कि ऑलमोस्ट सम जो है उसमें पता है ना सेम मेथड ही रहती है, कि हम लोग हमेशा कहते हैं कि आपकी 3 फार्मूला है एक्चुअली तो कार्ल पियर्सन की, कि कोई भी एक फार्मूला याद रखो, उसी मेथड से सब सम करो, है कि नहीं। तो वो एक मेथड इसके चैप्टर 2 में ऐसा है कि सब सम करने की जरूरत नहीं है। कुछ लॉजिकल सम्स आप लोग कर लो, या कहो कि कुछ जो है वो सम कर लो कि हाँ इस मेथड से, फिर वो मेथड याद रख लो कि कोई भी एक्स और वाई की वैल्यू है ना, मुझे इसी मेथड से करना है, कितने भी बड़े नंबर क्यों ना हो, है कि नहीं। तो इसलिए यहाँ कार्ल पियर्सन की मेथड इजी हो जाएगा कि आप एक बार खाली फॉर्मूला सीख लो, कोई भी एक फॉर्मूला, तो उसके अकॉर्डिंग आप सम कर पाओगे। फिर जो डेली अकाउंट है, यहाँ पर गुडविल के सब इलस्ट्रेशन करोगे मंडे के दिन, ट्यूसडे के दिन जो है वो सब सम करने हैं, बराबर। और गुजराती हिंदी में भी 5 6 के बाद यहाँ पर 7 8 चैप्टर करने, मंडे और ट्यूसडे का शेड्यूल ध्यान देना। फिर उसके बाद वेडनेसडे और थर्सडे का शेड्यूल देखो, तो वेडनेसडे के दिन जो हमारा डेली अकाउंट चल रहा है, वो डेली अकाउंट में ही आगे के दो सम, मतलब फाइनल अकाउंट के 16 और 17 सम करने, फाइनल एक्सरसाइज के, बराबर। यहाँ तक आप लोग कंप्लीट करोगे, ये कौन सा 14 और 15, यहाँ पर 16 और 17। उसके बाद डेली स्टेटिस्टिक है, वही चैप्टर 2, यहाँ पे कार्ल पियर्सन मेथड आपने सीखी, यहाँ डेली स्टेटिस्टिक में स्पीयरमैन रैंक मेथड सीखेंगे, रैंक और रिलेशन की। उसमें भी पता है एक ही मेथड है कि नहीं, वो एक या दो मेथड है स्पीयरमैन की, वो एक या दो मेथड याद रख लो, नंबर कोई भी पूछे इसमें। चैप्टर 1 की तरह नहीं है कि हर एक में लॉजिकल पूछ रहे हैं, है ना। चैप्टर 2 स्टेट का इजी है कि एक मेथड याद रख लो, फिर नंबर कुछ भी पूछे एक्स वाई के। फिर यहाँ सब्जेक्ट में ओसी का चैप्टर 3 करना है, और इंग्लिश में 4 5 6 यहाँ टेक्स्ट बुक रीडिंग करनी है। जैसे लास्ट वीक आपने 1 2 3 की होगी, आई होप की होगी, और करो तो बहुत अच्छा है। यहाँ मैं ज्यादा चैप्टर 3 3 इसलिए रख रहा हूँ कि गुजराती हिंदी इंग्लिश में जो है वो आपका पहला कंप्लीट हो जाए ना, एक दो हफ्ते में पूरा सिलेबस क्वेश्चन आंसर्स लर्न हो जाए, तो आखिरी के एक दो हफ्ते हमें ग्रामर प्रैक्टिस करनी है। वो ग्रामर प्रैक्टिस के लास्ट के वीक्स मैंने रखे हैं, इसलिए पहले मैं चैप्टर्स कंप्लीट करवा रहा हूँ कि क्वेश्चन आंसर्स याद कर लो, तो लास्ट में ग्रामर प्रैक्टिस अलग से करेंगे हम। तो यहाँ ओसी का थर्ड चैप्टर, इंग्लिश का 4 5 6 की टेक्स्ट बुक रीडिंग। थर्सडे के दिन तो डेली अकाउंट का वही आगे के दो सम करने, 18 और 19। ठीक है ना, यहाँ आपका सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फाइनल अकाउंट पूरा हो जाएगा इसमें, बराबर। फिर डेली स्टेटिस्टिक का पार्ट है, उसमें चैप्टर 2 की दोनों मेथड तो यहाँ सीख ली थी, कार्ल पियर्सन और स्पीयरमैन। यहाँ पे उसके लॉजिकल लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे, जो लॉजिकल सम्स हैं, जैसे इलस्ट्रेशन है ये 25 28 30 31 32, ये सब देखेंगे। ये दोनों मेथड ध्यान होगी तो लॉजिकल सम इजीली हो जाएंगे आपके। सब्जेक्ट वाइज जो सब्जेक्ट 1 ओसी चैप्टर 4 उसमें देखेंगे, बराबर। और इंग्लिश का जो है वो चैप्टर 4 5 6 उसके क्वेश्चन आंसर्स, यहाँ टेक्स्ट बुक रीडिंग तो यहाँ क्वेश्चन आंसर। एंड थर्सडे के दिन आपकी टेस्ट रहेगी, सेकंड टेस्ट आपकी वीक की अकाउंट की, बराबर। मंडे को टेस्ट दी हमारी, फिर ट्यूसडे वेडनेसडे गैप, अब थर्सडे को अकाउंट की टेस्ट होगी, चैप्टर 1 2 3। 1 2 3 आपके हो चुके होंगे ना, है कि नहीं। तो 1 2 3 हो चुके होंगे भाई, फर्स्ट लास्ट वीक किया था फर्स्ट चैप्टर,
लास्ट वीक हो गया पूरा थोड़ी कर देंगे, मतलब भूल थोड़ी जाएंगे, हो गया वो हो गया, उसकी टेस्ट तो बाकी है ना हमारी। तो वो 1 की टेस्ट, सेकंड चैप्टर यहाँ तक पूरा हो जाएगा आपका इसी दिन को, 18 19 लास्ट सम है। तो सेकंड चैप्टर फाइनल अकाउंट की, और थर्ड गुडविल की, जो आपने यहाँ 2 दिन किए होंगे, बराबर, यहाँ किए ना शॉर्ट सम्स में गुडविल के, ठीक है। तो अकाउंट की 1 2 3 की टेस्ट है। अब यहाँ अगर आप बोल रहे हो कि मुझे अलग से इसका टाइम निकालना पड़ेगा, ये सब शेड्यूल तो है, तो नहीं निकालना पड़ेगा। अगर आपका निकल रहा है यहाँ पर, मतलब कि भाई यहाँ पर जो है वो अगर आपका अलग टाइम निकल रहा है तो ठीक है, नहीं निकल रहा है अलग टाइम तो आप लोग यहाँ पर जो है वो कंटिन्यू कर सकते हो ये टेस्ट को, ठीक है। यहाँ का शेड्यूल शॉर्ट है कि नहीं। ये सम्स 1 घंटे में हो जाए वैसे हैं, ये सम भी 1 घंटे में हो जाए वैसे हैं। लास्ट के 2 क्वेश्चन 18 और 19 आपको भी ध्यान है, वो सिर्फ सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है, एग्जाम वाइज ये दोनों क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है ना। जब वीडियो है, वीडियो भी देखना, उसमें मैंने बोला है 18 19 क्वेश्चन एग्जाम रिलेटेड नहीं है, वो जस्ट प्रैक्टिस के लिए है। तो अब एक बार देख लोगे ना शॉर्ट में तो भी ठीक है। तो ये टेस्ट देनी है, और अगर बाय चांस इस दिन आपका टेस्ट बाकी रह रहा है, आप टाइम नहीं निकाल पा रहे हो, तो वो टेस्ट आपको यहाँ पर कंटिन्यू करनी है फ्राइडे को। फ्राइडे को जो डेली अकाउंट है वो डेली अकाउंट मैंने नहीं रखा है, सिर्फ रिवीजन रखा है। तो डेली अकाउंट में हमारा चैप्टर 2 चल रहा था ना, इतने दिन 10 दिन चला हमारा, 11 दिन चैप्टर 2 पूरा हुआ है ना, फाइनल अकाउंट कंप्लीट हुआ। और अब तो कॉन्फिडेंस आना चाहिए 11 दिन बाद, कि फाइनल अकाउंट का कोई भी क्वेश्चन पूछे 11 में से 11 मार्क आ जाने चाहिए, 11 दिन 11 मार्क हाथ में, बरोबर। तो यहाँ पर कंप्लीट हुआ, इसलिए यहाँ डेली अकाउंट का ब्रेक रखा है, वो 1 1.5 घंटा रिवीजन। रिवीजन इसके लिए भी रखा है कि आप वो 1 2 3 चैप्टर, तीनों चैप्टर रिवीजन कर लो। यहाँ जो टेस्ट लूंगा उस टेस्ट को रीचेक करोगे, उसके लिए आपको यहाँ पे टाइम चाहिए। थर्सडे को टेस्ट होगी ना, फ्राइडे उसका सॉल्यूशन भेजूंगा, तो वो सॉल्यूशन चेक करने का टाइम चाहिए। बाय चांस आप थर्सडे को टेस्ट नहीं दे पा रहे हो तो फ्राइडे के दिन वो टेस्ट दे देना और चेक कर लेना इसी पार्ट में जो मैंने खाली रखा है, रिवीजन का पार्ट रखा है ना। कुछ एरर हो, कुछ डाउट्स हो, वो इस दिन पे सॉल्व कर लेना। अरे बात ध्यान, इसीलिए ये गैप मैंने रखा है। तो फ्राइडे के दिन क्या होगा, डेली अकाउंट आपका नहीं है, वो रिवीजन, उस 1 1.5 घंटे में टेस्ट लेना या चेक कर लेना टेस्ट। डेली स्टेटिस्टिक का पार्ट में वही जो यहाँ पे लॉजिकल लॉन्ग सम चल रहे हैं वही चलेंगे, पर अब एक्सरसाइज के सम्स, यहाँ इलस्ट्रेशन देखे थे हमने, है ना, लॉन्ग सम्स लॉजिकल के, और यहाँ पर एक्सरसाइज 2.3 का 8, सेक्शन ई का 6, सेक्शन एफ का 7 8 क्वेश्चन जो लॉजिकल हैं उसके अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो अब स्टेटिस्टिक का है, तो स्टेटिस्टिक में यही चैप्टर 2 कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर 1 लास्ट वीक हो गया था, तो चैप्टर 2 कंटिन्यू करेंगे, उसके शॉर्ट सम्स, लॉन्ग सम यहाँ सब हमने किए ना पूरे, रोज के लॉन्ग सम पूरे किए, यहाँ पे शॉर्ट सम पूरे करेंगे, जिसमें इलस्ट्रेशन ये सब है और एक्सरसाइज के भी ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, नोट कर लेना। और सेकंड सब्जेक्ट इको का 3rd चैप्टर है। अरे बात ध्यान, अब सैटरडे को जो डेली अकाउंट है वहां से आपका नया पार्ट शुरू हो रहा है, कि यहाँ तक हमने पूरा कर लिया है 11 12 दिन में फाइनल अकाउंट का। अब यहाँ से हमें शुरू करना है सेक्शन ई के एडमिशन रिटायरमेंट के क्वेश्चंस। तो जो डेली अकाउंट है उसमें पार्ट 1 का चैप्टर 5 एडमिशन वाला जो है उसका इलस्ट्रेशन 22 और 23 करना है, बरोबर। यहाँ पर सैटरडे से अब वो शुरू करना है हमें, है ना, एक गैप हो गया, अब यहाँ से नया चैप्टर। अब एक बात सुनो, ध्यान से सुनना। अब देखो सेक्शन ई में आपको भी पता है 3 चैप्टर आते हैं, एडमिशन का, रिटायरमेंट का और शेयर कैपिटल का, आपको भी ध्यान है। 3 में से कोई 2 चैप्टर ही अटेम्प्ट करने हैं, एक चैप्टर आपका ऑप्शन में निकलता है। तो वो अभी डिसाइड कर लो कि वो एक चैप्टर कौन सा ऑप्शन में रखना है। देखो एक चैप्टर करने में हमें 10 दिन लग रहे हैं, एकदम पक्की तरह से मेहनत करने में 10 दिन लग रहे हैं, बराबर। तो अगर आप एक चैप्टर ऑप्शन में निकालो वो 10 दिन बचेंगे, ऐसा नहीं कि 10 दिन उसी में ही हम निकालते रहें। अरे बात ध्यान, तो वो पहले नक्की कर लो कौन सा चैप्टर आपको ऑप्शन में रखना है, एडमिशन रखना है, रिटायरमेंट रखना है कि शेयर कैपिटल रखना है। फिर यहाँ से शुरू ही सैटरडे से उस चैप्टर के अकॉर्डिंग करो। अरे बात ध्यान, हाँ अगर आपको डाउट है कि अरे चैप्टर ऑप्शन में रख दिया फिर और कुछ आएगा, तो पहली चीज तो ये नेगेटिव डाउट रखो ही मत। आप 10 दिन जिस चैप्टर की प्रैक्टिस कर रहे हो उसी चैप्टर में से ही, एक्सरसाइज में से या एग्जाम्पल में से ही एग्जाम में आएगा, कोई क्वेश्चन भी नहीं बदलने वाले हैं। तो हम 10 दिन क्यों मेहनत कर रहे हैं डाउट्स के लिए, कि इसमें हार्ड आ गया, तो हार्ड आ गया इसीलिए तो हम 10 दिन मेहनत कर रहे हैं, कि कुछ भी क्वेश्चन पूछे ना हमें आ जाना चाहिए। तो पहले तो नेगेटिव डाउट आना ही नहीं चाहिए।
और बाय चांस किसी को और मस्त नेगेटिविटी जो है वो माइंड में भरी हुई है कि नहीं नहीं मुझे तो है ही डाउट, कुछ हार्ड आ गया तो भाई जो मैंने आखिरी के 1-2 हफ्ते रखे हैं ना, वो 1-2 हफ्ते इसके लिए ही रखे हैं मैंने कि जनवरी मंथ है, फरवरी मंथ है, बरोबर, कि उसमें पेपर प्रैक्टिस होगी। उसके साथ यही होगा कि जो चैप्टर आपने ऑप्शन में रखे हैं उसके एक दो सम की प्रैक्टिस करेंगे कि बाय चांस कुछ हुआ तो वो सेफ्टी के लिए है, वो उस वक्त देखेंगे। अभी मत करो, अभी जो चैप्टर ऑप्शन में रखे हैं वो ऑप्शन में ही रखो। वो डाउट मत करो ये हार्ड आ गया तो वो हो गया, अरे उस हार्ड के लिए ही हम प्रैक्टिस कर रहे हैं भाई, इसलिए इतनी ये जो है वो ये मेहनत कर रहे हैं, ये कामकाज कर रहे हैं हम लोग, बरोबर। जो चैप्टर ऑप्शन में रखोगे उसको आखिरी के दिनों में हम लोग 1-2 बार रिवीजन करेंगे। ये ओसी इको की भी बात करूं, जो ओसी इको का भी पार्ट चल रहा है, अगर आपको लग रहा है भाई जैसे ओसी का 3rd एंड 4th चैप्टर है, तो मैंने 4th चैप्टर ऑप्शन में रख दिया ऑर्गेनाइजिंग का, तो वो रख दो ऑप्शन में, लास्ट के दिनों में वो चैप्टर ऊपर ऊपर से पढ़ना आप लोग, बरोबर, कि ये 2 दिन में ओसी कंप्लीट करना है तो खाली ओसी का 3rd चैप्टर ही करो, 4th चैप्टर ऑप्शन में, 3rd ऑप्शन में रखा है तो 3rd ऑप्शन में रख दो, 4 कर लो दोनों दिन। कोई भी चैप्टर करो तो उसको ऑप्शन वाइज करो, ठीक है, कि भाई एग्जाम में क्या पूछेंगे क्या नहीं आएगा उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ बात है कि जब आप यहाँ पे चैप्टर 5 का इलस्ट्रेशन करोगे, अगर बाय चांस आपने चैप्टर 5 एडमिशन का ऑप्शन में रखा है तो यहाँ आप लोग शुरू करना चैप्टर 6, बराबर, चैप्टर 6 का इलस्ट्रेशन 13 एंड 14 अगर एडमिशन ऑप्शन में रखा है। मेरा सजेशन एडमिशन चैप्टर करो, रिटायरमेंट ऑप्शन में रखो, एडमिशन और शेयर कैपिटल का चैप्टर करो, मेरा सजेशन, बरोबर, कि भाई उसके अकॉर्डिंग करो वो अच्छा रहेगा, एडमिशन और शेयर कैपिटल हो जाएगा। पर बाय चांस आपको एडमिशन हार्ड लग रहा है, रिटायरमेंट इजी है, तो 100% आप रिटायरमेंट करो, ठीक है, कि कोई ना सर ने बोला यही करना है, अब अपने हिसाब से करो। तो यहाँ सैटरडे से चलो डेली अकाउंट में वो सेक्शन ई के सम शुरू करने हैं, फिर डेली स्टेटिस्टिक में करेंगे तो डेली स्टेटिस्टिक में चैप्टर 2 के जो लॉन्ग सम चल रहे हैं यहाँ पर उसको फाइनल करेंगे सेक्शन एफ के, और शॉर्ट सम्स को भी जो सब्जेक्ट 1 है उसमें भी शॉर्ट सम्स को हम फाइनल कर देंगे, मतलब चैप्टर 2 स्टेट का इस हफ्ते पूरा हो जाएगा। बाबा अभी भी ये लग रहा हो कि यार पूरा पूरा हफ्ता लग रहा है एक चैप्टर करने में, तो वो एक चैप्टर हम पक्का कर रहे हैं। और ये चैप्टर थोड़े ऐसे हैं, आगे के चैप्टर जो हैं वो शॉर्ट हैं, वो एक हफ्ता नहीं चलेगा, 4-5 दिन में पूरा हो जाएगा। शेड्यूल मैं पूरा करवाऊंगा, उसकी चिंता मत करो, ठीक है ना, जो बोल रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग करते जाओ, वो बेटर है। तो स्टेट का सेकंड चैप्टर यहाँ पूरा कर लेंगे, यहाँ पर लॉजिकल लॉन्ग सम और यहाँ पे शॉर्ट सम्स, ये सब सम करवाऊंगा। और इकोनॉमिक्स का चैप्टर 4, यहाँ 3 और यहाँ पे 4। बाय चांस अगर आपने ऑप्शन में रखा है कोई चैप्टर तो वो ऑप्शन में रख देना, ठीक है ना, आखिरी में उसको रिविजन में देखेंगे। अरे बात ध्यान, सैटरडे संडे के दिन, तो संडे के दिन डेली अकाउंट रहेगा खाली, बराबर, स्टेटिस्टिक का पार्ट नहीं है, चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाएगा, संडे के दिन रिवीजन करना, और साथ में टेस्ट होगी, वो टेस्ट होगी संडे को इकोनॉमिक्स की। मैं ये रफ करके यहाँ संडे का शेड्यूल लिख रहा हूँ, देख लो आप लोग। देखो संडे के दिन तो जो डेली अकाउंट है वो डेली अकाउंट में हम वो चैप्टर 5 कंटिन्यू करेंगे एडमिशन का। अगर बाय चांस आप लोग रिटायरमेंट का कर रहे हो तो यहाँ पर रिटायरमेंट का हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना, कि रिटायरमेंट का वहां पर अगर 13 और 14 इलस्ट्रेशन किया होगा सैटरडे को, अगर 13-14 इलस्ट्रेशन किया है तो संडे को रिटायरमेंट का 15 और 16 इलस्ट्रेशन करना, अगर आप रिटायरमेंट का कंटिन्यू रख रहे हो तो। एडमिशन का रख रहे हो तो एडमिशन का इसके अकॉर्डिंग ही चलना। अरे बात ध्यान, डेली स्टेटिस्टिक में संडे के दिन रिवीजन ही करना है, मतलब कुछ भी नहीं है, संडे के दिन खाली अकाउंट करना है आपको, ठीक है ना, स्टेट का रिवीजन, रिवीजन जो जो चैप्टर 2 का अगर कुछ बाकी रहा सैटरडे तक तो पूरा हो जाएगा, कुछ बाकी रहा तो वो उस दिन करना है, बरोबर, नहीं तो इस पार्ट में आपको टेस्ट देनी है, ये जो 1-1.5 घंटा रहेगा उसके अकॉर्डिंग टेस्ट, आपका टेस्ट मैं उसी हवर में कंटिन्यू कर रहा हूँ, कंबाइन कर रहा हूँ कि आपको एक्स्ट्रा टाइम ना निकालना पड़े, ठीक है ना, कि एक दिन जो बाकी रहेगा वो दूसरे दिन में वो पूरा करेंगे। तो इसीलिए संडे के दिन आपकी टेस्ट रहेगी, थर्सडे थी ना तो फ्राइडे सैटरडे गैप रख के संडे के दिन टेस्ट, जो संडे के दिन आपकी इको की 1 to 4 चैप्टर की टेस्ट होगी, बरोबर ना, इकोनॉमिक्स की टेस्ट रहेगी, ध्यान रखना भाई। आपका सैटरडे तक इको कंप्लीट होगा ना 4 चैप्टर, तो वो आपने कोई चैप्टर ऑप्शन में रखा है तो ऑप्शन में रखना है, जब टेस्ट लूंगा तो उसमें भी क्वेश्चन एनी में आएंगे जो ऑप्शन में निकल जाएंगे आपके, बरोबर। तो आपने ऑप्शन में रखा है तो ऑप्शन में, नहीं रखा है तो सब कर लो चैप्टर, अच्छी बात है। अरे बात ध्यान, संडे के दिन ये पूरा करेंगे ना, होगा कंफर्म अब कंप्लीट। तो फिर से वही बात कि मन मजबूत करो कि ये वीक का भी शेड्यूल हमें अच्छी तरह से पूरा करना। फर्स्ट वीक आपने कंप्लीट किया अच्छी तरह से, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस,
अब सेकेंड वीक भी हमें पूरा करना है, ठीक है। तो ये कंप्लीट करो, नेक्स्ट संडे को फिर नेक्स्ट वीक का शेड्यूल देखेंगे। ओके, थैंक यू।